union of pure and applied chemistry। ठीक है, क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है। मैंगो महाराष्ट्र में अम्बा बोलते हैं, अम्बा, अम्बा मतलब मैंगो मराठी में है ना, अम्बा। गुजरात चले जाओ, उसको बोलेंगे केरी। क्या? केरी। वो बोलते, लेकिन गुजराती लैंग्वेज में केरी का मतलब आम होता है। केरी सुन के अच्छा लगा, लेकिन क्या बोलते हैं? केरी। ठीक है, वैसे ही अलग अलग जगह पे उसका नाम क्या है, डिफरेंट, बराबर। जैसे कि स्वीट पोटैटो, उसको रतालू बोलते हैं, कोई मीठा आलू बोलता है ना, भालू बांग्लादेश में, या कोलकाता के लैंग्वेज में उसको कुछ और बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़ जाएगा। इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं आइपोमिया बैटाटस। मैंगो को बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। नीम के पेड़ को बोलते हैं अजाडिरक्स्ट्रा इंडिका। पीपल के पेड़ को बोलते हैं पीपल पाइकस रिलीजियोसा। तो नाम में कंफ्यूजन होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नाम बता देते हैं साइंटिफिक, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है। कहीं पर भी जाएंगे तो उसको वही नाम से पढ़ेंगे। आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कैलिफोर्निया में पढ़ेंगे, तो नाम चेंज नहीं होता, जो इंडिया कंट्री के वही नाम देगा, तो वहाँ पे जाके पूरा सब चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो जो हम कंपाउंड स्टडी करने वाले हैं ना, वो कंपाउंड्स के नाम भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, तो जिया ने ऐसा ड्रॉ किया, एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, फिर मैंने माजिद को पूछा, भाई माजिद एक काम कर, तू भी पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। तो माजिद आया, उसने ऐसा ड्रॉ किया। समझ में आया? फिर मैंने अलीशा को बोला कि अलीशा आप भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो अलीशा आई, उसने ऐसा ड्रॉ किया। बराबर। मैं बोलूँगा इसमें से एक स्ट्रक्चर जो मुझे चाहिए था वो ये वाला था, ये ज़बरदस्ती आपने ड्रॉ किया। तो आप बोलेंगे सर हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए था? ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, और ये भी पेंटेन है, क्योंकि आपने आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से तीनों भी सही है, आपको कौन सा चाहिए था मुझे कैसा मालूम पड़ेगा, है ना? तो कौन सा चाहिए था उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मेरे को चाहिए था। तो जब एकदम पर्टिकुलरली मैं बोलूँ ना नाम उसका, कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो वो सिस्टम को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और पर्टिकुलरली जब हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रूल्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या रहेगा। तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम डिफरेंट रहेगा, रहेंगे सब पेंटेन, बट नाम सबका अलग अलग रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे एक ही क्लास में 4 नाम के एक ही बच्चे, लेकिन सरनेम सबके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो जब सरनेम को लेकर के मैं नाम लूँगा तो वो स्पेसिफाई हो गया कि वही बंदे की बात चल रही है, बराबर ना? तो वैसे यहाँ पे हम जो नोमेनक्लेचर करने वाले हैं वो एकदम पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स आपको बताऊंगा, और वो रूल्स को यूज करके टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो, जैसे कि मैंने लिखा अल्केन, क्या लिखा, क्या लिखा है, अल्केन। ठीक है, अल्केन में ये जो वर्ड है ALK, अल्क, क्या बोला मैंने, ALK, अल्क, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं,
वर्ड रूट, बोलिए क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। और ये जो ANE है इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं इसको, सफिक्स। ये इंग्लिश का टर्म है ना, इंग्लिश के ग्रामर में आपने यूज किया रहेगा सफिक्स, प्रीफिक्स, बराबर। तो ये जो ANE है ये क्या है, सफिक्स। और जो ये जो लिखा है मैंने ALK, ये क्या है, वर्ड रूट। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वर्ड रूट सबका सेम है। प्रीफिक्स, ये जो सफिक्स है, सफिक्स सबका डिफरेंट है। अल्केन ANE इसका सफिक्स है, अल्कीन ENE उसका सफिक्स है, अल्काइन YNE उसका सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स क्या करता है, ये बताता है क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या बताता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अगर ANE है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ENE है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर YNE है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया। तो ये सफिक्स आपको क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वेदर इट इज सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, इससे आपको पता चलेगा सैचुरेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बराबर। और इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं सफिक्स से पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी होमोलोगस सीरीज आपको बताया है ना। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप था, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहलिक ग्रुप्स अटैच है ना, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल अटैच है, तो जब अल्कोहल वर्ड अटैच किया, वो वर्ड क्या इंडिकेट करता है, प्रीफिक्स। कोई भी फंक्शनल ग्रुप, लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। रूल्स, ठीक है। रूल में पॉइंट नंबर 1 रहेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट है, रेस्ट ऑल आर फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच। आपको अभी नहीं समझेगा ये, जब मैं एग्जांपल दूंगा ना, सिर्फ एक एग्जांपल, तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, रेस्ट ऑल आर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच। फाइंड द पैरेंट अल्केन, उसके पहले एक पॉइंट और देता हूं, नंबर द कार्बन एटम such that functional group should get least number, such that functional group should get least number. Next, identify the parent alkane and name according to IUPAC। ठीक है, क्या क्या बोला, बोलिए। नंबर 1 क्या बताया मैंने, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सेकंड क्या बताया, रेस्ट ऑल आर
फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच। नंबर, ये नो नहीं है, क्या है नंबर। नंबर द कार्बन एटम सच दैट फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर। फिर क्या बोला मैंने, आइडेंटिफाई द पेरेंट अल्केन एंड नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, समझा इतना? देखो एग्जाम्पल देखो, हाँ बोल रहा है क्या? देखता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। OH। ठीक है, एक एक करके आओ। पहला पॉइंट देखो क्या था, सिलेक्ट द, बोलो, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ क्या, कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की, ये देखो बराबर, लंबी चेन। सेकंड पॉइंट बोलो क्या है, रेस्ट ऑल आर फंक्शनल ग्रुप। बराबर, क्या लिखा है, रेस्ट ऑल आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो बच गया वो कौन है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन है, बोलो बोलो कौन है, जोर से बोलो, सोने, फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या लिखा है, नंबर द कार्बन एटम सच दैट फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब एकदम कम नंबर। नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के दो मेथड है, इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4, और इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4। मैंने क्या बोला, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो दोनों में से कम नंबर कौन सा है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, राइट हैंड साइड से। समझ में आ गया? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, वहाँ से करूँगा क्या, 1 नहीं, क्योंकि यहाँ से करने पे इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, बड़ा नंबर मिल रहा है, और मेरा रूल क्या बोलता है, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे कम से कम नंबर लेने के लिए आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेबलिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द पेरेंट अल्केन। आइडेंटिफाई द पेरेंट अल्केन को कैसे आइडेंटिफाई करने का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पेरेंट कौन है, ब्यूटेन, नाम लिखो इसका, ब्यूटेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC ब्यूटेन का लास्ट में जो E है इसको निकाल दो, और अल्कोहल में जो OL होता है, अल्कोहल लास्ट में OL आता है, उस OL को यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये क्या पड़ गया, ब्यूटेनॉल। लेकिन अब भी ये नहीं पता चल रहा है कि अल्कोहल वाला ग्रुप कौन से नंबर पे है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे लगा दूंगा 2। इससे ये क्या पता चलता है कि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन से नंबर पे है, सेकेंड कार्बन के पास प्रेजेंट है। समझ में आ गया कैसे करने का है? ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में इसका जो नाम दिया रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ब्यूट टू ऑल, इस तरीके से दिया है, ब्यूटा टू ऑल। मतलब ब्यूटेन पे सेकेंड नंबर पे अल्कोहल प्रेजेंट है, इसका मतलब भी वही है, ब्यूटेन पे सेकेंड नंबर पे अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों भी नाम एक्सेप्टेड है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? हाँ, अभी एक एग्जांपल दिया हो ना, कम से कम 50 एग्जांपल दूंगा अभी मैं, और सब लिखना है आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया OH।
बोलो IUPAC के हिसाब से क्या करना है? सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, बराबर। रेस्ट ऑल आर फंक्शनल ग्रुप, तो ये कौन है? सिलेक्ट द नहीं नंबर द कार्बन एटम सच दैट योर फंक्शनल ग्रुप शुड गेट मिनिमम नंबर। कहां से नंबर करूं? यहां से 1 2 3 4। क्या वहां से? वहां से मतलब कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। सो आई सिलेक्ट, आई राइट फ्रॉम योर 1 2 3 4 5। आइडेंटिफाई द पेरेंट अल्केन। कौन है? 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है। कौन होता है? पेंटेन। पेंटेन का लास्ट का ई निकाल के क्या लगाना है? OL। कौन से नंबर पे अल्कोहल है? तो क्या आएगा? 2, या फिर आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे लिखा मैंने OH, ठीक है? क्या? OH नीचे लिख दिया, ठीक है? अब बताइए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम किधर है? यही है, हाँ बराबर। इसमें क्या करना पड़ेगा? अब रिमेनिंग ऑल आर फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करो? नंबरिंग कहां से करूं? बोलो, आप बोलिए कहां से करूं नंबरिंग इसमें? क्यों? 1 2 3, वहां से क्या? तो 1 2 3 अगड़म बगड़म दड़म दोनों सेम, यहाँ से वहां से सब जगह से, ठीक? कहीं से भी करो तो नाम उसका सेम ही रहेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन पेंटेन, ई हटा के OL। कौन से नंबर पे? 3, तो 3 पेंटेनॉल। क्या बोलेंगे? 3 पेंटेनॉल। वापस बोले क्या बोलेंगे? 3 पेंटेनॉल। याद रहेगा एग्जाम्पल, भूलना नहीं। हाँ, घर में खाना क्या बना वो भूल जाओ, चलेगा, यही भूलना नहीं। रात में सोते से भी कोई उठाएगा तो आपको याद रहना चाहिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ही कुछ बात बनेगी एग्जाम में, तो कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बोलो क्या करूँ इसमें? हाँ, खाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं करो। लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन ही है मेरा, ठीक है? कितने कार्बन है? 5 कार्बन, मतलब कौन है ये? पेंटेन। सुनो, डबल बॉन्ड है तो ये अल्केन नहीं है। कौन है? अल्कीन है, तो ये पेंटेन नहीं है। कौन है? पेंटीन। समझ में आया? पेंटेन में ए नहीं आता है अगर सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड रहा तो E नहीं आता है, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो Y नहीं आता है। आज के लेक्चर में सबसे पहले वही कराया ना मैंने आपको, बराबर। तो ये नाम बताता है कि इसके पास डबल बॉन्ड है। कौन सा नंबर पे? तो नंबर 1 2 3 4 5 पहले नंबर पे, पहले कार्बन के बाद है तो पहले नंबर पे, तो आएगा 1 पेंटीन या फिर पेन 1 E। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कितने कार्बन है? का दुक्का तिक्का चौका 5 मतलब पेंटेन। डबल बॉन्ड है तो A हट जाएगा, E आ जाएगा। नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5। कौन से नंबर के बाद है? 2 के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 पेंटीन या फिर पेन 2 E। ठीक है, ये T देखना पड़ेगा है क्या नहीं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? अब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लो। CH3 CH डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे H नहीं आएगा।
बोलिए। नाम बताइए। हाँ? ब्यूटेन, ब्यूटाइन। कितने कार्बन है? तो क्या रहेगा? ब्यूटेन। ट्रिपल बॉन्ड है तो ए हट जाएगा, क्या आ जाएगा? वाई। तो क्या हो गया? ब्यूटाइन। नंबरिंग करो 1 2, 2 के बाद बॉन्ड है, इधर से भी 2 के बाद ही आएगा, तो 2 ब्यूटाइन। सिंपल। समझ में आ गया? इतने एग्जाम्पल बस नहीं हुए, इसके बाद और भी एग्जाम्पल मुझे देने हैं। हाँ, तो आपने ये लिखा है, रूल्स लिखा है, पहले वो लिख लो, फिर मैं ये भी लिख लो, और फिर मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जल्दी करिए, लेक्चर एक्सटेंड होएगा, 12 तक तो लूँगा मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है? क्या हो गया? CH3, ठीक है? Rule number 1 says that select the longest chain of carbon atom. So this is my longest chain of carbon atom. After selecting longest chain of carbon atom, second step क्या बोलता है कि आपको जो बच गया वो ब्रांच है, ठीक है? अब नंबरिंग करना है such that the branch should get least number. यहाँ से करूँ क्या? यहाँ से करूँ 1 2 3 and 4, 4, बराबर। सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है? CH3। CH4 का मतलब मीथेन होता है, CH3 का मतलब मिथाइल होता है। क्या होता है? मिथाइल। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, बराबर। 4 मतलब क्या हो गया? ब्यूटेन। और ब्यूटेन के ऊपर सेकंड नंबर पे कौन अटैच है? मिथाइल। तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम रहेगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब ब्यूटेन पे सेकंड नंबर पे कौन अटैच है? मिथाइल अटैच है। ब्यूटेन के ऊपर सेकंड नंबर पे कौन अटैच है? मिथाइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ CH3, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया C2H5। क्या ऐड कर दिया? C2H5। रूल नंबर 1 सेज दैट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम का, ठीक है? दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करना है आपको सच दैट योर ब्रांच शुड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो इसको क्या नंबर मिल रहा है? 3। तो नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, 5 है मतलब पेंटेन। पेंटेन पे क्या अटैच है? इथाइल, ठीक है? कौन से नंबर पे अटैच्ड है? 3। तो नाम क्या रहेगा? 3 इथाइल पेंटेन। क्या नाम रहेगा? 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है? क्या नाम रहेगा? 3 इथाइल पेंटेन। याद रहेगा ये टर्म, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया Br। क्या अटैच कर दिया? Br। वापस बोलिए, Br। Br क्या है? फर्स्ट क्लास बिरयानी। बिरयानी Br ब्रोमीन 17 नंबर ग्रुप में आता है। हेलोजन है क्या नहीं? हेलोजन है ना? अरे है ना? हाँ, तो ये हेलोजन ग्रुप वाला है, बराबर। हेलोजन ग्रुप वाले को कैसे करेंगे? अगेन रूल रिमेन सेम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सो दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। आफ्टर सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम क्या करना है? नंबरिंग करो सच दैट ब्रांच को कम से कम मिले। तो 1 2, बराबर। वहां से करूँ क्या? ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है? तो अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब कौन है ये? पेंटेन। कौन है? पेंटेन, बराबर। पेंटेन। अब पेंटेन में क्या अटैच्ड है? ब्रोमो। क्या अटैच है? ब्रोमो। कौन से नंबर पे? 2। तो नाम क्या रहेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या नाम रहेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। बोलिए क्या नाम रहेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH3 Cl बोले तो क्लोरीन। कौन सा ग्रुप है? हेलोजन 17 ग्रुप,
बराबर। हाँ। क्लोरीन नंबरिंग करो 1 2 3 2, उधर से एक ही बात पड़ गई है ना। नाम क्या रहेगा 1 2 3, 3 कार्बन मतलब मीथेन, इथेन और फिर प्रोपेन। तो ये क्या हो गया प्रोपेन। क्या अटैच है तो लिखूंगा क्लोरो, कौन से नंबर पे 2, तो 2 क्लोरो पेंटेन। समझ में आ गया 2 क्लोरो प्रोपेन, सॉरी 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर एग्जाम्पल और देता हूँ CH3 CH2 CH3 Br बोले तो कौन ब्रोमीन है ना। ये भी हेलोजन ग्रुप कंटेनिंग वाला है, हेलोजन में से है ना। फर्स्ट क्लास बिरयानी यही है ना ब्रोमीन, बराबर। 1 2 3 4 बोले तो इधर से उड़ के चमाट फेंक के मारूंगा तेरे को। 4 कार्बन वाला कौन होता है ब्यूटेन, बराबर। दूसरे नंबर पे क्या अटैच है तो आएगा 2 ब्रोमो, क्या आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल येलो से लिखता हूँ CH3 Br, अलग एग्जांपल हो गया ये। हाँ, rule remains same, select the elongation of carbon atom 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन पे अब नंबरिंग करो 1 1 2 3 4, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड पे क्या प्रेजेंट है ब्रोमो। लेकिन पता कैसे चले कि दोनों ब्रोमो है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डाई, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आ गया। डाई मतलब 2 बार है, कौन है ब्रोमो, कौन से नंबर पे सेकेंड और थर्ड पे, पेरेंट कौन है ब्यूटेन, समझा। नेक्स्ट CH3 CH2 CH3 Cl, इसका नाम क्या रहेगा। हाँ, सबसे पहले ये लिखो 5 कार्बन बोले तो कौन पेंटेन, बराबर। पेंटेन पे क्या अटैच है क्लोरो, कितने बार है 2 डाई 1 2 3 4 5 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। इजी है डिफिकल्ट है, इजी है क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ जो इजी है वो क्या लगेगा आपको डिफिकल्ट। इसका क्वेश्चन सिंपल आता है, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, बोलेंगे आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड एंड राइट इट्स IUPAC नेम, IUPAC नेम। आता है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे इसको इतना और ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ये IUPAC नेम। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं है, गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्टडी का शेड्यूल बता देता हूँ। IUPAC ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, IUPAC ख़त्म नहीं हुआ है, इसको कंटिन्यू करना है अभी आगे और ख़त्म करके छोड़ूंगा, ठीक है। उसके पहले एक स्टडी का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। और स्टडी में जैसे कि अभी दिसंबर भी गया, ठीक है, क्या स्टार्ट हो गया अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जनवरी का स्टडी प्लान आपका अल्कीन का पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब मैं आपको अल्कीन का बताता हूँ।
अल्कीन। अल्कीन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है? डबल। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n +2 -2 के कुछ नहीं, बस इतना ही, CnH2n। ठीक है, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट हाँ इधर पे एक डबल बॉन्ड है जिसको आप फंक्शनल कैटेगरी में ले सकते हो। और इसको हम क्या बोलेंगे? आई मीन अल्कीन तो नहीं है, अल्कीन है। इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? आपको नंबरिंग इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 के बाद आ रहे हैं, और अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो भी 1 2 के बाद आ रहा है। तो आप कहीं से भी इसको नंबरिंग कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2। कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन। 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? लिख दूंगा यहाँ पे मीथेन। मीथेन के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ईथेन। नेक्स्ट क्या है? प्रोपेन। नेक्स्ट क्या है? ब्यूटेन। उसके बाद नेक्स्ट है पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, उतना रिक्वायर्ड नहीं रहेगा अभी, खाली हेक्सेन तक का याद रखना, हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बराबर। लेकिन डबल बॉन्ड है ना, तो मैं ब्यूटेन नहीं बोलूंगा, एक को हटा के क्या लिखूंगा? ई। तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूटीन। तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटीन। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? 2। तो सेकंड नंबर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 ब्यूटीन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन। ठीक है, दोनों भी नाम इसके करेक्ट है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं और देता हूँ सेम इसी से रिलेटेड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करिए, कहाँ से करूँ? लेफ्ट या राइट? हाँ, लेफ्ट। ये हो गया 1 2, बस हो गया। तो सेकेंड नंबर के बाद में, बराबर। टोटल कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है? पेंटेन। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पेंटेन, बट डबल बॉन्ड है तो ANE नहीं आएगा, क्या आएगा? ENE। तो यहाँ पे लिखूंगा ENE, पेंटेन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। बताइए इसका 3 1 2 3। वहां से क्या देखो 1 2 3 एक ही चलेगा, कहीं से भी करो। टोटल कितने कार्बन है? 6 मतलब नंबर क्या है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्सेन। डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? ई। तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 3। तो ये होगा 3 हेक्सेन। ठीक है, ये अल्कीन का हो गया। अब कुछ एग्जांपल अल्काइन के भी दे देता हूँ आपको। अल्काइन जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बराबर ना? हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होती हैं। तो ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड इधर की और 1 बॉन्ड इसका, तो 3 और
एक 4 हो गया, वैसे ये 1 और ये 3 4 हो गया, वैसे ही ये कार्बन 3 यहाँ पे और एक यहाँ पर है जो शेयर कर रहा है, 4 हो गया। नाम बताना है इसका, तो मैं नाम लेबलिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 या यहाँ से स्टार्ट करूँ 1? कैसे? यहाँ से तो 1 आ जाएगा ना, है ना? तो 2 नहीं चाहिए ना बेटा, छोटा नंबर चाहिए ना अपने को, ठीक है? तो 1। कितने कार्बन है? कार्बन टोटल कितने हैं? 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन मतलब ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन, बट ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो YNE हो जाएगा, तो ये हो जाएगा YNE। कौन से नंबर पे? 1, तो 1 प्रोपाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH, H आएगा ही नहीं यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड CH3। नाम बताइए। नंबरिंग कहाँ से करूँ? उधर से नहीं बोलते, राइट या लेफ्ट बोलते। ये वो 1 2 के बाद है, बराबर? और यहाँ से क्या, तो 1 2 3 के बाद आएगा, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 मतलब पेंटीन, बराबर? तो मैं लिखता हूँ पेंटीन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आएगा, तो ये ANE नहीं YNE हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो 2 पेंटाइन। समझ गया? अभी मेरे ख्याल से और एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अल्केन का अल्कोहल सीरीज हमने कर लिया है, अल्कीन कर लिया है, अल्काइन कर लिया है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन सब बाकी है। IUPAC का नेक्स्ट एग्जांपल, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH। क्या फॉर्मूला है? RCOOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो पार्ट है इसके प्लेस पे हर एक चीज़ चेंज होगी। आई मीन एक बार आप लिखोगे मीथेन, एक बार इथेन, एक बार प्रोपेन, एक बार ब्यूटेन, ठीक है? तो सबसे पहले मीथेन में कितने कार्बन रहते हैं? तो एक ही कार्बन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा H। देखो ध्यान से देखना, H ये वाला डैश यहाँ पे लिखा, और ये COOH है, तो ये हो जाएगा COOH। एक ही कार्बन है इसके अंदर, ठीक है? अब अगर मुझे 2 कार्बन से लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 COOH, एक कार्बन बढ़ा दिया। एक और कार्बन मुझे बढ़ाना है तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5 COOH। यहाँ पे मैंने C3 किया तो H कितना हो जाएगा? हाँ 7 COOH, बराबर? एक कार्बन में मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, एक कार्बन से। पहला वाला ना, एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को मीथेन कहा जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा मीथेन, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूल के हिसाब से, IUPAC के रूल के हिसाब से लास्ट में आ जाएगा OIC। क्या आ जाएगा? तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। वैसे ही ये 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, बट कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OIC लगा के एसिड लिखना पड़ेगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको अल्डिहाइड का ही बता देता हूँ। फटाफट करिए। ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैं चेंज करता हूँ
RCHO 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 RCHO। पहले मैं खाली एक हाइड्रोजन लगाता हूँ तो ये एक कार्बन वाला हो गया, फिर मैंने एक कार्बन यहाँ पे लगाया तो ये CH3 हो जाएगा, फिर मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया तो C2H5 हो जाएगा, फिर मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया तो ये C3H7 हो जाएगा। बराबर। इसका नाम देख लेते हैं। तो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मीथेन। मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ ये, तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ IUPAC क्या बोलता है कि आपको अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो लास्ट का जो E है उसको हटा करके अल्डिहाइड का A और L लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मीथेनल, ये हो जाएगा इथेनल, ये हो जाएगा प्रोपेनल, और ये हो जाएगा ब्यूटेनल। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। समझ में आ गया ये? ठीक है। अब इनके जनरल नेम्स आपको इस केस में याद रखना है। मैं आपको जनरल नाम बता देता हूँ किसका जनरल नाम क्या है। तो बेसिकली मीथेनल को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बोलो? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। किसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड? मीथेनल का, एक कार्बन वाले का। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वाला जो है इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसीटल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट कितने कार्बन है? 2 और 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोप्यूनलडिहाइड। प्रोप्यूनलडिहाइड। ठीक है। लास्ट 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे N ब्यूटाइरल डिहाइड। अभी कॉमन नेम में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हम कॉमन नेम्स को फॉलो नहीं करते, हम ये वाले नेम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ऊपर हेडलाइन दे देता हूँ। ये आपके कंपाउंड्स हैं, ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है। तो आप जब इसको लिखोगे बुक में आप कॉलम्स ड्रॉ कर लेना। अच्छा, ये जो है ये एक अलग फॉर्म में भी नाम इसका दिया रहेगा, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये हो सकता है, ऐसा भी दिया हो सकता है आपको, CH3 CH2 CHO। ये रहेगा CH3 CH2 CH2 CHO। देखो गिनो ना, टोटल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो 3 4 5 6 7, तो ये 7 हाइड्रोजन है। वैसे यहाँ पे 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 5 है, और इस केस में वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड एज इट इज़, बट इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है। चीज़ एक ही है, स्ट्रक्चर कैसे भी दिया रहेगा, बट नाम उसका जो है वो डिफ़र नहीं करेगा, नाम सेम ही रहने वाला है। ठीक। तो ये आप चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। इम्पोर्टेंट कीटोन का क्या है जनरल फॉर्मूला, बोलो? हाँ, कीटोन का जनरल फॉर्मूला RCOR। ये R सेम हो सकता है, मतलब मीथेन हो सकता है, मीथेन ईथेन हो सकता है, प्रोपेन मीथेन कुछ भी हो सकता है। आपने शायद इसको ऐसा लिखा रहेगा RC डबल बॉन्ड OR। सर मुझे R समझा नहीं आपकी वजह से। अभी तक जितने R लिए थे हमने, वो R के प्लेस पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। वैसे यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। डैश का मतलब सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है उसका। तो इसमें भी एग्जाम्पल्स और इसके भी कॉमन नेम हमें करना है।
पहले में मैं लेता हूँ दोनों साइड में एक एक कार्बन, तो हो जाएगा CH3 ये वाले के प्लेस पे, C डबल बॉन्ड O और ये साइड में आ जाएगा अगेन CH3। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मीथेन लिखता हूँ CH3, ये सेम रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वही है, और इधर मीथेन की जगह पे लिख देता हूँ इथेन, तो C2H5। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2CH3। देखो ना, ये पूरा और ये दोनों सेम है, C2H5 C2H5। समझा? नेक्स्ट दोनों जगह पे सेम लिखता हूँ, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 4 चीज़ें इसमें आपको स्टडी करनी, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला वाला जो है ये, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन है ना। तो ये है प्रोपेन। रूल बोलता है कि लास्ट का E निकाल दो और कीटोन का जो 1 है लास्ट में वो 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉन। ठीक, अभी ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या है ये, ब्यूटेनॉन। ये क्या रहेगा, 2 2 4 और 1 5, तो इसका नाम रहेगा पेंटेनॉन। अभी यहाँ पे मसला आता है कि डबल बॉन्ड, आई मीन ये जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके केस में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो समझेली बात है कि इसके अंदर बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बट इसके केस में ब्यूटेनॉन, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पहले वाले के बाद में फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड वाले के बाद में है, या थर्ड वाले के बाद में। तो इसके लिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नंबरिंग कैसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो ब्यूटेन वाला है इसमें नंबरिंग करो, नंबरिंग यहाँ से करूँ कि यहाँ से, आई मीन लेफ्ट से करूँ कि राइट से करूँ। राइट में तो 2 कार्बन है ना, देख ना, 1 2 और फिर 3 है, तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूँगा, लेफ्ट। तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर देखो ना, 1 2 3 एंड 4 बराबर। तो इसका नाम, आई मीन नाम तो मैंने ब्यूटेनॉन लिख दिया है, बट सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका लेबलिंग में आप 2 लिखोगे। वैसे इसके केस में कौन सा, ये वाला, हाँ ये कहीं से भी कर सकते हो। 2 के बाद तीसरा यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे 2 के बाद तीसरा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनॉन, या फिर बुक्स में आपको जो मिलेगा वो ऐसा रहेगा 3 पेंटेन 3 ऑन। वैसे यहाँ पे 2 लिख दोगे और इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन नेम मैं आपको इसका बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है प्रोपेनॉन, इसका कॉमन नेम है, किधर लिखा है ना, हाँ इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। ठीक है, एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब जनरली हम उसको जो नाम से पुकारते हैं उसको बोलेंगे कॉमन नेम। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर पे मिथाइल है, इथाइल है, इसका नाम है इथाइल मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 3 के 4, कितने इसमें 4 है ना। इथाइल मिथाइल, बीच में कौन है, कीटोन, तो इसका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल कीटोन। आप बोलेंगे सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, मिथाइल इथाइल कीटोन,
है ना, मिथाइल पहले इथाइल बाद में, तो वैसा रॉन्ग मिल जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो ई वाला आपको पहले लिखना है, इथाइल उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या रखेंगे बताइए, कॉमन नेम? हाँ, इसका नाम क्या रहेगा? सिंपल है। कितने कार्बन है? 2 उधर 2 इधर, मतलब इथाइल उधर इथाइल इधर, तो इथाइल लिखता हूँ मैं, इथाइल कितने बार है? 2 बार, तो डाई इथाइल है ना, और बीच में कौन है? कीटोन, तो नाम क्या पड़ गया? डाई इथाइल कीटोन। एसीटोन पता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो यही होता है, प्रोपेनॉन। खुशबू सूंघिए, कंपाउंड या मॉलिक्यूल कंपाउंड, और ये IUPAC और ये कॉमन नेम।